आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दनादन दन होंगे। आपको पता है एनटीपीसी 2024 और 25 रेलवे में वैकेंसी आ गई है 12th बेस पे। ग्रेजुएशन बेस पे तो पहले ही ऑलरेडी फॉर्म भरा रहा है, तो आप अगर ग्रेजुएशन हैं तो ग्रेजुएशन पे भी फॉर्म भर दीजिए, और 12th हैं तो 12th पे भी फॉर्म भर सकते हैं। खाली थोड़ा सा इसमें होशियारी मारना पड़ेगा, बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैंने बताया था कि कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं अलग अलग जोन करके। तो इस वीडियो में मैं आपको चर्चा कर देता हूं कि एनटीपीसी में 12th बेस पे जो वैकेंसी आई है लगभग क्या मैं एग्जैक्ट बता देता हूं, 3445 वैकेंसी आई है टोटल। एक बेहतरीन मौका है रेलवे में जबरदस्त नौकरी लेने का, ऑफिसर बनने का। एक ऑफिसर ग्रेड की जॉब होती है। तो इसमें एक बड़ी समस्या है कि भाई हम कौन सा जोन का चुनाव करें और कौन सा पोस्ट भरें। दो चीजें कि हम पोस्ट कौन सा लें, कौन सा पोस्ट, क्योंकि इसमें कई पोस्ट हैं 12 बेस पर, और कौन सा हम जोन लें, ये दो चीजें हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको दोनों बेस्ट बता देता हूं कि आपके लिए बेस्ट पोस्ट कौन सा होगा और बेस्ट जोन कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि एनटीपीसी, ठीक है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में 12th बेस पे मैंने इसकी एक वीडियो बना करके सारा बता दिया था आपको। बहुत मैंने वीडियो बनाए इस पे कि कौन फॉर्म भर सकता है, क्या योग्यता है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सारा मैंने बना दिया है। इस वीडियो में सिर्फ मैं पोस्ट और जोन की बात करूंगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले बता दूं कि इसमें कितने वैकेंसी है, 3445 टोटल वैकेंसी है 12th बेस पे। 18 से 33 एज है जनरल वालों की, ओबीसी वालों की 3 साल की छूट है, एसटी एससी वालों की 5 साल की छूट है, ये सब बता दिया हूं। इसमें मेन जो है वो 4 पोस्ट हैं। पहले बता दूं, इसमें एक पोस्ट है सीसी का, सीसी मतलब हो गया कॉमर्शियल क्लर्क, आप समझ लीजिए, ठीक है। दूसरा है ट्रेन टिकट यानी कि टीसी का, टिकट कलेक्टर बोलते हैं, ट्रेन क्लर्क बोल लीजिए आप इसको। तीसरा है अकाउंटेंट का यानी कि टाइपिस्ट का, और चौथा है जूनियर क्लर्क का, ये भी टाइपिस्ट का। तो ये फॉर्म पहले मैं बता दूं, पहले इस फॉर्म की मैं चर्चा कर देता हूं जो टाइपिस्ट वाले हैं। तो इसमें देखो, जिनकी टाइपिंग बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छी, अगर आपकी स्पीड 35 प्लस है, आप बहुत अच्छे अच्छे वर्ड पर आप अगर टाइपिंग कर लेते हैं, तब तो आप ये दोनों फॉर्म भर देना। इनमें से जो फॉर्म भरो, आप ये जूनियर वाला भी भर सकते हो, इसमें 9 सीटें हैं, और अकाउंटेंट टाइपिस्ट वाला भी भर सकते हो, इसमें 361 सीटें हैं। अगर आपकी टाइपिंग अच्छी है तो, क्योंकि इसमें एक टाइपिंग स्किल लास्ट में एक टेस्ट होगा, CBT 1 CBT 2 यानी कि 2 पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड फर्स्ट, कंप्यूटर बेस्ड 2। उसके बाद इसमें एक टाइपिंग स्किल होगा अगर आप इस पोस्ट पे फॉर्म भरते हैं तो। अगर टाइपिंग अच्छी है तो आप जरूर इस फॉर्म पे भरें, क्योंकि एक स्पेशल क्राइटेरिया है, सब बच्चे फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अगर टाइपिंग अच्छी नहीं है तो रिस्क मत लो, तब आप फॉर्म यहां पे भरो। जिनकी टाइपिंग अच्छी नहीं है, जिनको टाइपिंग आती नहीं है, वो ये फॉर्म भरेंगे, एक तो कॉमर्शियल क्लर्क का और दूसरा टीसी का। कॉमर्शियल क्लर्क में 2022 सीटें हैं और टीसी में 72 सीटें हैं। ये देखो, मैं आपके ऊपर निर्भर करता हूं, आपके ऊपर मैं ये बात छोड़ता हूं कि आपको कौन सा फॉर्म भरना है। अक्सर स्टूडेंट्स उसमें फॉर्म भरते हैं जिसमें ज़्यादा सीटें होती है। तो देखो, मैं इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो 2000 में भी नहीं आपका होगा, अगर आप पढ़ेंगे तो 72 में भी आपका हो जाएगा। ये मेन है कि आप पढ़ते कितना है, कितनी मेहनत करते हैं। फॉर्म भरने से नहीं होता है, फॉर्म भर दीजिए आराम से, इसमें ज़्यादा टाइम मत खपाइए, फालतू की चीज़ों को कम सुना कीजिए, इग्नोर क्या कीजिए, ठीक है। एक बार फॉर्म जान लीजिए, ये फॉर्म भरना, ये पोस्ट भरना, बस उसके बाद तैयारी में लग जाइए। आधा से ज़्यादा टाइम तो 90% बच्चे इसी से में लगा देता है, कौन सा क्या है इतने में ही इसको मजा आ रहा है। तो ये सब चीज़ें ना करें, मैं आपके फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ। तो आप दोनों में से कोई भी भर सकते हैं, मेरे हिसाब से टैलेंटेड बनिए, एक सीट काफ़ी होती है एक छात्र के लिए। अगर आप पढ़ेंगे तो किसी में भी ले सकते हैं, नहीं पढ़ेंगे तो किसी में नहीं मिलेगा। बाकी मैंने आपको बता दिया, आप ये फॉर्म भर सकते हैं 2022। अगर मान लीजिए थोड़ा एटीट्यूड का भी फर्क पड़ता, नहीं यार इसमें 2022 सीटें हैं, तो आप इसी का फॉर्म भर दीजिए। आपको लग रहा है नहीं इसमें भरना है तो इसमें भर लीजिए, वो आपके ऊपर निर्भर है, ठीक है। टाइपिंग अच्छी है, ये दोनों भर लीजिए, ठीक है। अब भरेंगे किस जोन से, अब मैं अब जोन की बात कर देता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान एक जानते होंगे एक एकीकृत राष्ट्र है, इंटीग्रेटेड नेशन है। हमारा संविधान एक है, राष्ट्र एक है, मुल्क एक है, जनता एक है, समाज एक है, सब कुछ एक है, आपको पता होगा। ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, आपको पता होगा संविधान के तौर पर। तो आप किसी भी जोन से फॉर्म भर सकते हैं, आपकी जिस जोन से मर्जी है। आप कोलकाता से भर दीजिए, आप प्रयागराज से भर दीजिए, कहीं से भी आप भर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं आपको कहूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पे ऐसे फॉर्म भरते हैं जो देखता है कि किस में ज़्यादा सीटें हैं, वहां से वो फॉर्म भर देता है।
कोई दिक्कत नहीं है, आप उस हिसाब से भर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, मैं कहूंगा अगर आप अपने जोन से फॉर्म भरे तो ये बहुत आपके लिए अच्छा होगा। आने वाले समय में जब आपकी नौकरी लग जाएगी, तब अगर आप अपने जोन से फॉर्म भरे रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप भर कहीं से भी सकते हैं। अपने जोन से फॉर्म भरेंगे तो फायदा ये रहेगा कि कल शादीशुदा हो जाएंगे, बाल बच्चेदार वाला हो जाएंगे, तो आप फैमिली के साथ रहेंगे। अगर हैं अभी शादीशुदा तो फैमिली के साथ रहेंगे, पोस्टिंग अपने जोन में ही होगी। अगर आप बाहर मान लीजिए साउथ इंडिया में भर देते हैं, आप नॉर्थ ईस्ट में भर देते हैं, कहीं भी आप भर देते हैं, तो आप फैमिली से अलग रहेंगे, जॉब आपको वहाँ करना पड़ेगा। अगर दूसरे जोन में भरते हैं तो ये अपना जोन, दूसरा जोन क्या होता है मैं वो भी बताता हूँ। अगर आप बिहार से हैं, झारखंड से हैं, पश्चिम बंगाल से हैं, उत्तर प्रदेश से, अगर ये 4 राज्य से हैं, तो आप कहाँ फॉर्म भरेंगे जानते हैं? आप कोलकाता से भरिए, प्रयागराज से भरिए, इसमें भी सीटें भी बहुत अच्छी है, मुजफ्फरपुर से भरिए, पटना से भरिए, देख लीजिए, मुंबई से भी भर सकते हैं। ये सारा एक जोन माना जाता है, ठीक है। जैसे आप मुंबई में सबसे ज़्यादा सीटें हैं तो आप मुंबई से भर लो, 699 सीटें हैं। प्रयागराज से भर लो, 389 सीटें हैं। जहाँ से भरना है, रांची से भर लो, 76 सीटें हैं, ठीक है। आप मालदा से भर लीजिए तो मालदा से 12 सीटें, ना भरे छोड़ दो। कोलकाता से भर लो, 452 सीटें हैं, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर वाले हैं तो मान लीजिए अगर यूपी बिहार झारखंड वाले आप वहां भरोगे, दिक्कत कुछ नहीं है, आपको वहां जाना पड़ेगा पेपर देने के लिए, ड्यूटी के लिए भी वहां जाना पड़ेगा। 452 सीटें हैं, 147 सीटें हैं। यहां से अगर जम्मू कश्मीर वाले भरेंगे तो बढ़िया है, असम वाले गुवाहाटी से भरेंगे तो बढ़िया है, ठीक है। हाँ, जो यूपी बिहार वाले हैं गोरखपुर से भी आप भर सकते हैं। उत्तराखंड वाले, नॉर्थ ईस्ट वाले, नॉर्थ ईस्ट वाले हैं, साउथ इंडिया वाले जो हैं, आप कर्नाटक से हैं, आप केरल से हैं तो आप चेन्नई से भर लीजिए, साउथ इंडिया वाले यहाँ से भर लीजिए। आप उड़ीसा से हैं तो भुवनेश्वर से भर लीजिए, एमपी से हैं तो भोपाल से भर लीजिए, कर्नाटक से हैं तो यहाँ से भर लीजिए, राजस्थान से हैं तो यहाँ से भर लीजिए, अजमेर से भर लीजिए, गुजरात से हैं तो अहमदाबाद से भर लीजिए। भर आप कहीं से भी सकते हैं, बाकी अपने अपने जोन से भरेंगे तो ये आपके लिए बहुत फायदे की बात है। बाकी ये जो 5 राज्य बताया हूँ, यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये सब एक जोन माना जाता है। महाराष्ट्र, इस सब में कोई भी आप फॉर्म भरेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एक ही चीज़ें हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। बाकी आप नॉर्थ ईस्ट ना भरें, जम्मू कश्मीर ना भरें, कर्नाटक ना भरें, बेंगलोर ना भरें, उसमें कोई फायदा आपका नहीं है, ठीक है। अपने जोन में भरेंगे तो रिलैक्स जॉब मिलेगी, बाकी कहीं से भी भर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, मुझे उम्मीद है मैंने आपको दोनों चीज़ बता दी है कि पोस्ट कौन सा भरना है और जोन कौन सा भरना है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। स्वस्थ रहें और 3 का सम्मान करें। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।